माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो बीकॉम एडीसी पर्पस पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से अकाउंटिंग के टॉपिक कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से आपके साथ शेयर की गई थी, और उसमें ये बातें आपके साथ शेयर की गई थी कि इस सवाल में आम तौर पर एंट्रीज़ दी जाती हैं और इन एंट्रीज़ के ज़रिए स्टूडेंट्स को बहुत सारे ट्रांजैक्शन से आगाही फ़राहम की जाती है। यानी उन एंट्रियों में बाकायदा मैसेजेस होते हैं जिनमें कभी कैश का आना, कभी कैश का जाना, यानी इनफ्लो आउटफ्लो दोनों मैटर डिस्कशन होते हैं। कंपनी में होने वाले जो हर तरह की जो ऑफिशियल मामलात हैं जिन्हें कंपनी जो है अपने वर्किंग टाइम में जो है वो डील करती है, उन डीलिंग टाइम पर होने वाले जितने भी हालात होते हैं कंपनी के, कंपनी अपने इस ट्रांजैक्शंस को एक बाकायदा क्वेश्चंस की शक्ल में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को फॉर द फ्यूचर उनकी मेंटली पोजीशन को तेज़ करने के लिए उन्हें ये सवाल बतौर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स इन्हें बआसानी सवाल करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में इन हालात से जो है बेहतर तरीके से फेस कर सकें इन हालात को, और अपने अच्छे फ्यूचर की तरफ वो रवां दवां नज़र आएँ। तो हर सवाल और थ्योरी का मकसद ही ये होता है कि उससे अटैचमेंट करके किसी भी स्टूडेंट को या डूअर को या वर्कर को उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में पहले से जो है उसकी आगाही यानी गाइडलाइंस को फ़राहम किया जाए, और उस गाइडलाइंस के ज़रिए स्टूडेंट के दिल और दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में उसके सामने फॉर द फ्यूचर आने वाले हों। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से हमने जो डिस्कस की थी लास्ट टाइम, हमने आपको बताया था कि कुछ एडजस्टिंग होती हैं और वो एंट्रीज़ की शक्ल में बतौर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बतौर एग्ज़ाम में दी जाती हैं और स्टूडेंट उन्हें सॉल्व करता है। इस कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का मकसद ये होता है कि कंपनी में होने वाले जितने भी हालात हैं वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम हालात को कंपनी जज करती है, मैनेज करती है इन द फेस ऑफ कैश, इन द फेस ऑफ कैश के लिए, या इन द मिरर ऑफ कैश के लिए, या इन द टाइप ऑफ कैश के लिए, कि कंपनी के पास किसी भी हवाले से बिज़नेस पर्पस पर जो यहाँ एस्टिमेशन का मकसद ये होता है कि कंपनी ये बात जानने की कोशिश करती है कि कैश इनफ्लो कितना हुआ है और कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कंपनी अपनी आउटफ्लो की जो सूरत हाल है, यानी इसको सिचुएशन कह सकते हैं, उस आउटफ्लो की सूरत हाल को अपनी इनफ्लो की सूरत हाल के सामने रखते हुए फ़ैसले करेगी। आम तौर पर अगर कंपनी की इनकम यानी रिसोर्सेस मैटर अगर शॉर्टेज में होंगे तो फिर कंपनी ऑटोमेटिकली आउटफ्लो को कम करेगी, और अगर कंपनी के इनफ्लो कैश की जो सूरत हाल अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ऐसी सूरत में कंपनी अपने आउटफ्लो को जो है ब्रॉडली उसको एक्सपेंस में लेके जाएगी। मालूम ये हो रहा है कि कंपनी बिज़नेस के तकाज़ों को पूरा करेगी, और फिर बिज़नेस में हर उस स्टेप को कंपनी जो है वो अपने तौर पर उसे पूरा करने की कोशिश करेगी जो उसे करना चाहिए, लेकिन इन केस कंपनी का इनफ्लो स्ट्रॉन्ग हो। अगर कंपनी का इनफ्लो जो है स्ट्रॉन्ग ना हुआ, वीक हुआ, तो ऐसी सूरत में कंपनी फिर ऐसी सूरत में अपने आउटफ्लो जो इनिशियल आउटफ्लो जो है मैटर, उनको भी कंपनी जो है फिल वक्त पूरा नहीं करेगी और आने वाले वक्त में कैश इनफ्लो के स्ट्रॉन्ग होने का इंतज़ार करेगी। तो मालूम ये हुआ कि आमतौर पर मैं आपको इस तरह समझा दूँ कि आपकी बआसानी ये बात समझ में आ जाए कि कभी भी कोई भी इदारा हो, कोई भी शोबा हो, अगर उसकी आमदनी के ज़राए अच्छे होंगे तो वो एक्सपेंस भी खुले दिल से अदा करेगा, और अगर उसकी आमदनी में किल्लत पाई जाए, कमी पाई जाए, शॉर्टेज पाई जाए, तो फिर वो एक्सपेंसेस जो ज़रूरी भी होंगे ना उनको पूरा करने से कासिर रहेगा। उसका ये जहन इस तरफ एक्सपेंस की तरफ मूव होने का नहीं होगा कि जब तक उसकी इनकम स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो इस सवाल में भी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन में कंपनी इस सवाल के ज़रिए अपने तमाम मामलात को सेटल करती है,
क्या आया कि उसे क्या स्टेप लेना चाहिए और कौन से स्टेप से इसको बचना चाहिए। तो ये कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन में हमने आपसे ज़िक्र किया था कि इसमें एंट्रीज होती हैं बाकायदा, पेड सैलरी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इशू के नाम से कोई एंट्री होती है, परचेज वगैरह, और सोल्ड के हवाले से, और बैलेंसेस वगैरह, कैश वास ओवर, कैश वास शॉर्ट के हवाले से कुछ एंट्रीज होती हैं। तो वो तमाम एंट्रीज़ को जो है बाकायदा इस कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के सवाल में सॉल्व किया जाता है। जवाब के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 12 कॉलम बनते हैं, यानी 12 कॉलम बनेंगे, जिसमें सबसे पहले जो कॉलम बनेगा डेट का होगा, ठीक है जी। उसके बाद पार्टिकुलर्स यानी जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, फिर PR, उसके बाद सेल डिस्काउंट, और फिर कैश और बैंक। ये 6 कॉलम इस तरह हो गए। अगले 6 कॉलम भी तकरीबन यही है, सिर्फ सेल डिस्काउंट की जगह परचेज डिस्काउंट का जो है वो समझ लें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी सारे कॉलम रिवाइज हो जाएंगे, सेल डिस्काउंट की जगह पर हम जो है परचेज डिस्काउंट को यूज़ करेंगे। तो इस तरह टोटल 12 कॉलम हो जाएंगे। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं एक सवाल है, कंपनी अपने हवाले से ये शो करती है, कुछ इलस्ट्रेशन के ज़रिए हम आपको जो है अकाउंटिंग में कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की सूरत हाल बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी जो है ABC कंपनी जो है वो हैज़ कैश बैलेंस 4000। अब ये एक सवाल आया कि ABC कंपनी के पास कैश बैलेंस है 4000। तो अब ये हमने अभी जो आपको 6 कॉलम बताए हैं शुरू के, जिसको हम लेफ़्ट साइड के पेज पे लिखेंगे, और 6 जो कॉलम बाद में बताए थे वो राइट पेज पे लिखेंगे, क्योंकि हमारी पहले की वीडियो में हमने ये बात आपको बाकायदा बताई थी कि टोटल 12 कॉलम पर मुश्तमिल ये कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की आंसर बुक होती है, और 2 सफ़ों पर इसका काम शुरू होता है। 6 कॉलम लेफ़्ट साइड सफ़े पे यानी पेज पे इसको राइट डाउन किया जाता है, और जबकि 6 जो कॉलम जो होते हैं वो राइट पेज पे इसको राइट डाउन किया जाता है, यानी उल्टे हाथ के पेज पे 6 कॉलम होते हैं और सीधे हाथ के पेज पे भी 6 कॉलम होते हैं। कुल मिला के 12 कॉलम बनते हैं। तो अभी मैंने जो आपसे एक सवाल में कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से सवाल का जिक्र किया कि कंपनी के पास जो ABC कंपनी है उसके हाथ में कैश 4000 रुपये। तो अब ये देखना है हमें कि ये इनफ्लो मैटर है या आउटफ्लो मैटर है। अगर इनफ्लो मैटर से मुराद अगर ये कैश कंपनी पर आ रहा है तो इसको इनफ्लो यानी उल्टे हाथ के साइड पे हम इसको मेंशन करेंगे। अगर कंपनी के हवाले से हम ये समझते हैं कि ये कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो हम इसे आउटफ्लो यानी सीधे हाथ के कॉलम में मेंशन करेंगे। अब बात समझने की यहाँ पर ये है कि ये इनफ्लो है तो क्यों है, अगर आउटफ्लो नहीं है तो क्यों नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास मोबाइल में बैलेंस है, तो आप खुद सोचिए वो बैलेंस जो है आपके पास मौजूद है तो बाकी है, यानी प्लस है, और प्लस चीज़ जो होती है वो बाकी चीज़ जो होती है वो इनफ्लो में आती है, जबकि माइनस चीज़ जो होती है, जो ख़त्म चीज़ जो होती है वो आउटफ्लो में आती है। यह कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। इस लिहाज से कंपनी इस बात को कैश बैलेंस 4000 को उल्टे हाथ पे मेंशली रिकॉर्ड करेगी, और इसको रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि कंपनी के हवाले से क्वेश्चन में जो भी डेट होगी, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 है तो डेट के कॉलम में जनवरी 1 लिखेंगे, और पार्टिकुलर के कॉलम में बैलेंस लिखेंगे, और जबकि पैसे चूँकि कैश के नाम पर है तो कैश के कॉलम में 4000 रुपये लिख दिए जाएंगे। इसी तरीके से जनवरी 2 का अगर क्वेश्चन हो, इसी सवाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कैश एंड बैंक 5000। अब ये अभी भी सूरत हाल यही है कि कैश जो है बैंक में है तो ये मौजूद है, बाकी है रिमेन है, और ये अनयूज़ है, तो ये भी जनवरी 2 उल्टे हाथ के पेज पे ही लिखेंगे हम। और इस दफ़ा हम जो है पार्टिकुलर बैलेंस लिखने के साथ साथ पैसे यानी रकम जो होगी वो हम बैंक कॉलम में उल्टे हाथ में शो करेंगे। तो इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करते हैं जनवरी 3 में सवाल आ जाता है पेड सैलरी 5000। अब अगर कंपनी जो है ये कहती है कि हमने जो है 5000 रुपये के नाम पे तनख्वाहें दे दी हैं, तो अब 5000 तनख्वाहें दी हैं तो इस तरह कंपनी के पास से कैश जा रहा है। तो हस्ब रिवायत अब हम जनवरी 3 जो है राइट हैंड पेज पे लिखेंगे, डेट कॉलम में डेट लिखेंगे, और जबकि हम जो है सैलरी एक्सपेंस पार्टिकुलर में लिखेंगे सीधे हाथ पे, और जबकि कैश दिया है तो कैश के कॉलम में हम कैश के पैसे लिख देंगे। इसी तरीके से अगर सवाल आता है 4 जनवरी के हवाले से कि कंपनी ने जो है कैश वाज शॉर्ट हो गया, कंपनी का क्वेश्चन आएगा कैश वाज शॉर्ट 1000। इसका मतलब ये है कि कंपनी का 1000 से कैश कम हो गया।
तो अब साफ ज़ाहिर है कि कंपनी का कैश कम हुआ है तो आउटफ्लो होकर ही होगा। तो ऐसी सूरत में हम जो है इसको सीधे हाथ पे सफ़े पे हम जो है डेट लिखेंगे और इसके बाद कैश पास शॉर्ट का जिक्र कर देंगे पार्टिकुलर में, और कैश के कॉलम में पैसे लिख देंगे। इसी तरह रेस्पेक्टिवली जो जो डेट्स आती जाएंगी मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट बता रहा हूँ, ताकि आपकी जल्दी समझ में आए कि अगर रिसीव के नाम पे कोई एंट्री आ जाए तो आप कैश इनफ्लो में डेट के साथ रिसीव के साथ जो भी उसका ज़िक्र होगा, जो मैटर होगा, उसको आप शो करेंगे पार्टिकुलर में, और कैश या बैंक में उसको आप शो ऑफ करेंगे। इसी तरीके से अगर इशू के हवाले से कोई भी डेट का जिक्र आ जाता है तो आप जो है इशू के हवाले से राइट हैंड साइड पे जो है डेट लिखेंगे और पार्टिकुलर में जो रीज़न होगा इशू के साथ उसका जिक्र करेंगे, और कैश या बैंक का फ़ैसला आप क्वेश्चन देख के करेंगे। तो इसी तरीके से कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का सवाल आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसान होता जाएगा। अभी मैंने मुख्तसर तौर पे जो है आपको रिव्यू दिया है, क्योंकि पहली वाली क्लास भी हमारी मुख्तसर ही थी जिसमें हमने कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के कॉलम का जिक्र किया था, और इस दफ़ा भी हमने जो है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के कॉलम के साथ साथ कुछ एंट्रियों को समझाने के लिए आपके सामने जो है एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया था। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक पूरा कंप्लीट सवाल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का करेंगे, ताकि आपको कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का पूरा सवाल करने के बाद कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के सवाल में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम।